सुख का साथी संसार सा, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साईया, दातु सतगुरु होई। यह महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की वाणी है, जो नियम से सत्संग में आते हैं। उन्होंने आपके जीवन के बारे में विस्तार से सुना है। संक्षेप में यही कहना है कि गुजरात की तरफ आपका जन्म हुआ, छोटी उम्र के अंदर बहुत ऊंच दर्जे का महात्मा मिल गया। पिछले जन्म के बड़े भक्ति के प्रबल संस्कार थे, जिनके अधीन और गुरु की दया पा करके आपने नाम की कमाई की। गुरु ने राम के रंग में रंग दिया, गुरु का रूप हो गए, मालिक का रूप हो गए। फिर गुरुदेव ने इनको हुक्म दिया कि और को किश्ती के अंदर बिठा करके पार करो, नाम का भेद दो, नाम की कमाई कराओ और जीवों को पार करो। कहते हैं आपने ज्यादातर अपना प्रचार संत मत का राजस्थान के अंदर ही किया है। पहले सांभर के पास काम करते रहे, अपना छोटा सा डेरा बनाया, जीवों को चिताया। लेकिन जब जब संत सभी कर्मकांड से, बाहर मुखी क्रियाओं से निकाल करके एक नाम का होका देते हैं, तो पुजारी, मुल्ला, काजी, मजहब के ठेकेदार इनके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी संत महात्मा इन मुसीबतों को झेलते हुए निरंतर अपना संदेश जीवों तक देते हैं और अनुरागियों को मार्ग पर डाल करके घर पहुंचाते हैं। कुछ अरसे के बाद आप आमेर आए, जो उस वक्त जयपुर की राजधानी थी। कहते हैं राजा भगवान दास, उन्होंने भी आपसे नामदान लिया था, आपके सेवक थे। अंतिम दिन आपने नारायणा के अंदर निकाले। नारायणा के अंदर दादू का द्वारा है, जहां उन्होंने आखिरी दिन आकर के अपने निकाले। ये नारायणा जयपुर और अजमेर के करीब बीच में स्थित है। आज आपकी समाधि है और आपके हस्तलिखित पुस्तक है, आपके वस्त्र यादगार के रूप में रखे हुए हैं और आपने वाणी भी काफी लिखी, जिस वाणी के कुछ अंश आज हम श्रवण करने लगे। संत महात्मा जितने हुए चेतावनी के शब्द लिख के गए। चिताया किसको जाता है? जो बेखबर होता है, अचेत होता है, मूर्ख होता है, जिसको अपने बने बुरे का पता नहीं, क्या बीत चुका है, क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती। कहते हैं भाई, दुनिया की असलियत हमारे सामने पेश करते हुए कहते हैं भाई, यहां तो तेरा कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है।
आप देखो कि विशेष हमारे साथी और संगी कहाँ होते हैं? ये कुटुंब में होते हैं। जो सबसे ज्यादा लेना देना होता है वो कुटुंबियों से होता है। कहते हैं ये कुटुंब परिवार अपने पिछले कर्मों के कारण बनता है। हजूर महाराज अति सुंदर तरीके से फरमाया करते थे, पिता माता हमको जन्म देते हैं और हम उनके द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन न वो हमारे हैं न हम उनके हैं। ये तो लेने देने का संबंध होता है। जैसे जैसे ये समाप्त होता है, हर एक अपनी अपनी राह लेकर के चलता है। इसलिए कहते हैं भाई, तुमको दुनिया के अंदर आने का मौका मिला है। मालिक ने तेरे को मनुष्य बनाया है और सारे बंधन तोड़ने के लिए मनुष्य बनाया है। जीवन मुक्त होकर के मालिक से मिलने के लिए ये अवसर मिला है। तो इनके साथ चिपका हुआ है। इन कुटुंबियों के अलावा हमारे फिर वो लोग साथी होते हैं जिनके साथ हम फैक्ट्री में, दफ्तर में, दुकान में वर्षों तक लगातार काम करते हैं। फिर हमारा सर्कल साथियों का और भी होता है। समाज के अंदर, देश के अंदर हमारे यार दोस्त मित्र सखी सहेलियां होती हैं। ये हमारे साथी माने जाते हैं। अब दादू दयाल साहब अन्य महात्माओं की तरह कहते हैं भाई, गहराई से देखेगा तो ये केवल स्वार्थ के संगी है। जब तक इनका स्वार्थ पूरा होता है कि तेरे साथ चिपके हुए हैं। ये हमारा आम तजुर्बा है कि जिनके ऊपर हम पूरा विश्वास रखते हैं, वर्षों तक भरोसा रखते हैं, मानो रिश्तेदार है, बेटा है, या अपने धंधे के अंदर कोई साझीदार है, मुनीब है, 20-20 साल हमको अंधेरे में रखता है और अचानक ऐसा धोखा देता है कि हमको एक रूड शॉक आता है, धक्का आता है कि इतना विश्वास रखा और ऐसा धोखा किया। आप देखो, ऐसे अवसर जिंदगी में सबके आते हैं कि जिनके बगैर हम अलग रहना पसंद नहीं करते। हालतें बदलती हैं और क्या होता है कि हम उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। क्या ये हमारे अनुभव नहीं है? इन अनुभव से हम क्या सीखे? फिर भी हम अंधे के अंधे, अज्ञानी के अज्ञानी हैं। ये स्वार्थ पैसे के द्वारा पूरे होते हैं। इसलिए अगर कोई सबसे बड़ा देवता है जिसकी पूजा सारा संसार करता है, एक एक इंसान बहन भाई करता है, तो उस देवता का नाम पैसा है। इसलिए किसी दुनियादार ने लिखा, न ईसा न मूसा, बड़ा पीर पैसा। कहते हैं ईसाइयों का पैगंबर, क्रिस्तानों का पैगंबर ईसा हुआ, यहूदियों का पैगंबर मूसा हुआ, लेकिन भाई हमारा पीर पैगंबर तो पैसा है। स्वामी जी महाराज ने समझाया, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। जब तेरे जेब भरे होते हैं, सब तेरे को प्यार करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं, लेकिन जब तू मजबूर हो जाता है फिर कौन पूछता है। हमने इस सत्संग के अंदर एक वार्ता सुनी है। साधु महात्मा छोटी छोटी वार्ताएं पिछाने में विशेषकर सुनाया करते थे।
क्योंकि उनके सत्संग में 90% वो लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, देहात के लोग होते हैं। छोटी छोटी मिसालों और दृष्टांतों से वो संत मत के शिक्षा को आराम से पकड़ सकते हैं। एक बड़ा धनाढ़ था, जमींदार था, अमीर था, उसको 5 बेटे थे और क्योंकि उनको कमाया मिलता था, 5 निकम्मे थे। उनके अंदर कोई गुण नहीं, मुफ्त के पैसे बाप के लुटाते थे, बेहिसाब उसके पास दौलत थी। जब बुजुर्ग बूढ़ा हुआ, उसकी पत्नी भी गुजर गई, तब वे बच्चे बाहर से इज्जत करते थे, प्यार देते थे। कहने लगे, पिताजी देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर आप कुछ वसीयत करके नहीं जाएंगे, कुछ देके नहीं जाएंगे, जिंदगी में बंटवारा कर लो, नहीं तो हम 5 भाई आपस में लड़ करके मरेंगे। किसी दिन अच्छी मूड में बैठा था, कमजोरी में आकर के सारी जायदाद अपने अपने हिस्से करके उनको दे दी। कहने लगा, मेरा क्या होगा? तो वो 5 कहने लगे, उनकी पत्नियां भी खड़ी हैं, कि हम आपके बैठे हैं, आपको क्या तकलीफ है? अब कुछ दिन तो उस बुजुर्ग की सेवा होने लगी, जितनी जरूरत थी उसे ज्यादा खाने को, पीने को, दवाई आदि, लेकिन अरसा पा करके बेपरवाही बरतने लगे। खाना कभी जाए कभी नहीं जाए। पूछे, भाई क्यों? तो एक बहू कहे कि मैंने सोचा उसकी बारी है। उन्होंने तो 5 बारियां अलग अलग हो गए, उनकी 5 रसोइयां थी। मैंने सोचा ये भेजेगी, उसको खाना नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, पैसा पास नहीं, उस घड़ी के लिए पछताता है जो कमजोरी में आकर के सब कुछ उनके हवाले कर दिया। बहुत दुबला पतला हो गया, चिंताओं में दिन निकलने लगे। 1 साल के बाद जब सैर को निकला तो एक रास महरम मित्र मिला, बड़ा सूझबूझ वाला सियाना। कहने लगे, भाई तू इतना हंसता था, खुश मिजाज था, क्या तेरी हालत हो गई है? 1 साल में क्या हो गया? उसने सारी घटना उनको सुना दी। साथ में कहता है, तू बड़ा समझदार है, मुझे कोई राय दे, मेरे लिए कोई तदबीर निकाल कि मेरे 4 दिन सुख और आराम में निकल जाए। उन्होंने चुपके से उनके कान में कोई योजना बता दी। कुछ दिनों के बाद छुट्टी का दिन था। वह मित्र एक अति खूबसूरत वेलवेट का बक्सा लेकर के घर में आया। जानबूझ करके ऐसे वक्त पर आया कि सब बहू, सब बेटे नीचे बैठे थे, बुजुर्ग ऊपर रहता था। कहते हैं, चाचा जी आज कैसे आना हुआ? वह कहता है, आपके पिताजी मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे सारी हालत बताई, आपने उनको मजबूर कर रखा है। उनकी एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास थी और मैंने मुनासिब समझा कि संकट की घड़ी में मैं उसको लौटा दूं। मैं भाई ये अमानत है, उसको देने आया हूं। वह तो दंग रह गए कि असली दौलत तो इस हमारे पिताजी ने हमसे छिपा के रखी। वो ऊपर गया, जाकर के उस बुजुर्ग को बक्सा दिया, तत्काल अलमारा खोला, बक्सा रखा, चाबी संभाल करके जेब में रखी। बच्चे ऊपर आए, कहते हैं, पिताजी इस बक्से में क्या है?
कहते हैं क्या है ये आपको पता लगेगा। इसके अंदर वो चीज है जो मैं बयान करना नहीं चाहता। पिताजी बताओ तो सही, देना नहीं कि आप तो सुनने के लायक नहीं है। मैंने देख लिया कि आपकी हालत क्या है। उन्होंने कहा हम आपके हैं, क्योंकि अब उम्मीद बन गई कि और मिलेगा, मरेगा किसको देगा। उस दिन के बाद खूब सेवा वापस होने लगी, जो जरूरत है उससे ज्यादा। दवाई उन्होंने तो बटन लगा दिया, नीचे घंटी लगा दी कि पिताजी आपको कोई तकलीफ हो बटन दबाया करो, कोई न कोई बहू कोई न कोई बेटा आएगा। बड़े आराम से सारी जिंदगी बाकी जो थी निकाल गया। अब बच्चों के मन पर उस धन दौलत का बोझ था। गिनती करते थे कि इसकी छुट्टी कब होती है। उधर उसका संस्कार किया और आकर के पहला काम किया कि अलमारी को खोला, बक्से को खोला। बक्से के अंदर से वेलवेट की थैली निकली। सोचा इसमें कीमती पदार्थ होंगे, कोई हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जब देखा तो उसमें छोटे छोटे पत्थर और किंकर थे। समझ गए कि इसको कोई सियाना दोस्त मिला। ये छोटी बातें हमको समझाने के लिए है कि जिन बच्चों को उन्होंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने मुंह फेर दिया, जब उनके अंदर ये उम्मीद बैठी कि और कुछ मिलेगा, तब सेवा करने लगे। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह समझाया, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। ये हमारे जिंदगी के अनुभव है कि एक बुजुर्ग सारी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा पैसा इकट्ठा करता है और खड़े होकर के मकान बनाता है। उसके ईंट ईंट से प्यार है। हर एक बच्चे के लिए बेडरूम बनाता है। आराम से सब रहते हैं, लेकिन बच्चा वो बुजुर्ग बीमार हो जाता है, दमा हो जाता है, खांसी हो जाती है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा मजबूरियों का बंडल है। और उनको एक बरामदे में डाल देते हैं, जहां से उनकी खांसी की, उसके दमे की, उसकी चिल्लाहट की आवाज उनकी नींद खराब न करे। वो अकेला बुजुर्ग वहां पड़ा है, नींद उसको आती नहीं। कोई पानी का गिलास, कोई चाय का कप देने वाला नहीं। बेचारा सुबह का इंतजार करता है। सुन करके शर्म आती है कि ऐसे मौके भी हुए कि घर के अंदर कोई यार दोस्त किसी बड़े घर के आए। वे पूछते हैं ये बरामदे में कौन है, तो बताने से इनकार करते हैं, बहाना बनाते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार है। ये कहने को तैयार नहीं है ये हमारा पिता है। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज कल युग के क्या लक्षण होंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उन्होंने एक लक्षण ये भी बताया था कि कलयुग के अंदर ये हालत होगी कि पिता माता 20 बच्चों को पाल करके बड़ा करेंगे, लेकिन 20 बच्चे उस पिता माता की सेवा करने में असमर्थ रहेंगे, उनको पूछेंगे तक नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो केवल स्वार्थियों का झुंड है। संत और गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। कहते हैं तू अपने शरीर को तो अपना मानता है। इंसान अपने शरीर पर किसी के ऊपर खर्च न करे, अपने शरीर पर करता है।
हर तरीके से इंसान अपने शरीर को आराम में रखना चाहता है, लेकिन संतों की वाणी पढ़ने से रोंगटे खड़े होते हैं। कहते हैं ये शरीर भी तेरा नहीं है। जब इंसान मरता है, धर्मराय के कचहरी में जाता है, इसका हिसाब किताब मांगा जाता है, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी गवाह की जरूरत नहीं। हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें हमारे खिलाफ गवाही देती है कि इसने बुरी नजर से पराई औरत को देखा, पराये पुरुष को देखा, पराये धन को देखा। हमारी आंखें, जिनको तृप्त करने के लिए जगह जगह हम फिरते हैं, सैर तमाशे करते हैं, दुनिया भर के इसको दृश्य दिखाते हैं, तरह तरह के टीवी के प्रोग्राम दिखाते हैं, अपना समझ के ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देती है। हाथ कहते हैं कि इसने हमारे को मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, पराई औरत को पकड़ा है, पराया धन उठाया है, मारपीट की है, जोर जबरदस्ती की है, इसने हमसे नाजायज इस्तेमाल किया है हमारा। इस तरीके से पैर गवाही देते हैं। कहां कहां ये चक्कर मारता रहा, उस लेखे में सब कुछ लिखा होता है। और अपनी इंद्रियां गवाही देती है। कहते हैं फिर तन तेरा किस तरीके से हो गया? आप फरमाते क्या है? सुख का साथी सब संसार। जो जो नजर आता है, कहते हैं सब एक स्वार्थ का खोखला ढांचा है, बेबुनियाद है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। आप देखो उस बुजुर्ग ने हमारी कितनी सेवा की, पिता ने की, माता ने की, बीमार होता है, खर्च होता है, सेवा होती है, और बच्चों की अरदासें जोर पकड़ती है। भगवान, आप बच्चों को बुला रहे हैं, आप जवानों को बुला रहे हैं, क्या इस बुजुर्ग के लिए थोड़ी सी जगह आपके पास नहीं? हम सेवा करके तंग हो गए। जब ये टट्टी करता था, पेशाब करता था, कितना मजबूर था, माता पिता ने कितनी इसकी सेवा की। आज पिता का पेशाब की टट्टी उठाने के अंदर इसको शर्म आता है। कहते हैं भाई तेरा कोई नहीं है, ये सब स्वार्थ के कारण चिपके हुए हैं। और अपना कौन है? कहते हैं विचारो, जब तुम मां के गर्भ में था तो तेरी माता तो तेरे को देख भी नहीं सकती थी। तू कौन है? तू किस हालत में है? वहां तेरी प्रतिपाल करने वाला रखवाला कौन था? किसने तेरी संभाल की? कहते हैं एक साईं, एक वो परमात्मा परमेश्वर जो शब्द रूप में उस नन्हे बालक की संभाल करता है और शब्द के द्वारा करता है। और शब्द में ज्ञान है, शब्द में प्रकाश है। उस बच्चे को सब पता लगता है कि सब ये दुनिया के लोग धोखे में है और मैं भी जन्मों जन्मों से धोखे में रहा हूं। अपना कोई नहीं है, अपना वो है जो इस जठरा अग्नि में मुझे संभाल रहा है। और जो जो मैंने किया, मैंने जन्म दर जन्म भोगा, वो नक्शा भी देखता है, वायदा करता है, प्रभु बाहर निकालो, मैं श्वास श्वास में आपकी आराधना करूंगा, भक्ति करूंगा। एक एक आदमी, बहन भाई जो मौजूद है संसार में, वो वायदा करके आया है। उस वायदे की याद दिलाने वाला कौन है? कहते हैं वो साईं सतगुरु बन करके आता है कि भाई अंदर भी वो था, इस वक्त भी तेरा वो सहारा है। सारी दुनिया एक तरफ रखो, ये जो हम सांस लेते हैं हवा में, कहते हैं ऑक्सीजन है, इसके द्वारा हम सांस लेते हैं। क्या कोई ऑक्सीजन बना सकता है?
कोई सांस दे सकता है। अभी भी हमारे जीवन का आधार क्या है? इतने अनाज होते हैं, मेवे होते हैं, लेकिन वर्षा कौन से आती है? बीज कौन पैदा करता है? हम कभी गहराई में नहीं जाते हैं कि करने वाला कौन है, हमारा कौन है। कहते इन सब बातों के ऊपर पड़ता है, इस पर्दे को उठाने वाले संत है, महात्मा है, दरवेश है। इसलिए बेटा वो तेरे अपने हैं। कहते हैं इसलिए अब हमको कदम कदम करके अपने असली मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जब जब पूर्ण संत महात्मा दुनिया में आया, उसकी ये कोशिश रही, उसका ये प्रचार रहा और उसकी ये उम्मीद रही कि मेरी आवाज को सुने, मेरी पुकार को सुने और जो मैं कहता हूं वो करे। मैं लीड करने के लिए तैयार हूं, मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं, साथ में मदद करने के लिए तैयार हूं। दुनिया का उस्ताद पढ़ाता है, लेकिन अगर बच्चा आंधी में फंस जाए तो वो घर में बैठा रहता है। लेकिन ये वो गुरु है जो सतगुरु है, न केवल पढ़ाता है, लेकिन अगर मुसीबत में फंस जावे तो दौड़ता भी है, मदद भी करता है, समझाने की कोशिश करते हैं तेरा कोई नहीं है, तेरा एक मालिक है, एक सतगुरु है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, कबीर सेवा को दो भले, सिर्फ दो, तेरे प्रेम पूजा और परस्पर के काबिल। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। आगे समझाते हैं संत का नाम पहले क्यों लिया, राम का नाम बाद में क्यों लिया। वाणी को ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए। राम जो दाता मुक्त का, मुक्ति राम के हाथ में है। राम से अर्थ वो परमेश्वर है, वो शब्द है, लेकिन कहते हैं उसके ऊपर पर्दा है। संत जपावे नाम, उस शब्द और नाम का भेद संत देते हैं और उस नाम से जोड़ करके उस राम से मिला देते हैं। इसलिए क्या, कबीर सेवा को दो भले, इस नतीजे पर लाते हैं। प्यार करना है सतगुरु से, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर मूर्तिमान है, प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। वो केवल जैसे आप देखो पानी है, पानी को हम ठंड देते हैं बर्फ हो जाती है, पानी को हम गर्मी देते हैं भाप हो जाती है। लेकिन भाप क्या है, पानी क्या, बर्फ क्या है? ये पानी का रूप है। वो कोई मालिक निज रूप में अपने धाम में है, उसकी सृजनहार शक्ति, उसका नाम शब्द है और उसका प्रत्यक्ष रूप देह के अंदर उसका नाम सतगुरु है। कहते हैं प्यारा, प्रेम के काबिल तो एक सतगुरु है। साईं तो बाद में आता है जिसका पता सतगुरु रहता है। आप कुछ सोचो, हमारा कोई परमात्मा भी है, हमारे अंदर आत्मा भी है। ये बताया किससे है हमको? क्या हमने परमात्मा देखा? क्या अपनी आत्मा भी देखी? इन संतों की कृपा है। जिंदगी में बताते रहे, समझाते रहे और जाते वक्त वाणी के अंदर उपदेश करके गए। कैसे वो सतगुरु साईं से मिलाता है, इसको सिलसिलेवार हम आगे सुनते हैं। सुख का साथी संसार सा, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साईया, दादो सतगुरु कोई, सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिरजनहार, दादो सतगुरु सो सगा, दूजा तुंग विकार। हमने देखा है कि सर्दी के मौसम के अंदर धुंध होता है, कोयड़ा होता है, अंग्रेजी में उसको फॉग कहते हैं।
और कभी कभी इतना घना कोहरा होता है, धुंध होता है, जिसको डेंस फॉग कहते हैं, कि 10 कदम पर हम किसी शक्ल को नहीं देख सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। कहते हैं सारे ब्रह्मांड में धुंध है। ये धुंध समुद्रों के ऊपर भी होता है, और जहाज बंदरों के तरफ आना चाहते हैं, लेकिन बंदर के तरफ आवे कैसे? धुंध इतना घना है कि कोई चीज नजर नहीं आती। इसकी पूर्ति के लिए बंदरगाहों पर लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं, उनके चोटी पर बड़ी तेज रोशनी होती है, दूर दूर तक, मीलों तक वो रोशनी फेंकते हैं, घूमते हैं, चारों ओर रोशनी फेंकते हैं। और जहाजों को पता चलता है कि किनारा किस तरफ है, घर किस तरफ है, सुरक्षा किस तरफ है। कहते हैं उसका सहारा लेकर के वो किनारे आते हैं। ये मिसाल लेकर के दादू दयाल जी महाराज समझाते हैं कि चारों ओर अज्ञान का अंधेरा है, विषय विकारों का धुंध है। आप देखो, एक इंसान ने अपने तबाही का कितना सामान बना दिया है। एक एक भोग के पीछे पता नहीं कितना कितना ये मारा मरता है। अगर किसी चीज की कमी होती है, जिसका ये आदी है, इसका मन डामाडोल हो जाता है। कहते हैं ये अंधा है, जन्मों जन्मों का अंधा है, अंधेरे में भटक रहा है, टक्कर खा रहा है, चिल्ला रहा है। कोई इसकी बांह पकड़ने वाला नहीं, कोई इसको आंखें देने वाला नहीं, कोई ज्ञान देने वाला नहीं। हमने देखे हैं, हमारे सामने देखता था, बीमारी हो गई, आंखें चली गई, वही आदमी मेज से टक्कर खाता है, अलमारी से टक्कर खाता है, दरवाजे के बजाय दीवार से लगता है। क्या करते हैं हम? नफरत करते हैं, हमको उनसे हमदर्दी होती है कि देखो बेचारा कोई वक्त था, इसको देखता था, अब कितना मजबूर है। इस तरह ये दयावान संत होते हैं, ये हमारे को टक्कर खाते हुए देखते हैं कि इनके अंदर बेअंत प्रकाश है। ये प्रकाश खो बैठे हैं, अज्ञान के अंधेरे में फंसे हुए हैं। कहते हैं ये भोगों का अंधेरा आया, फिर काम क्रोध का अंधेरा है। गीता के अंदर भगवान लिखते हैं कि दरवाजे जो सीधे नरकों के अंदर जाकर के खुलते हैं, वो क्रोध का दरवाजा है, काम का दरवाजा है, लोभ का दरवाजा है। हम उन गलियों में चल रहे हैं जिनके दरवाजे नरकों में जाकर के खुलते हैं। ये सब धुंध है। क्यों चल रहे हैं उन गलियों में? क्योंकि अंधेरा है, धुंध है। कहते हैं जैसे धुंध के अंदर वो रोशन मीनार होता है, लाइट हाउस होता है, इस तरह कहते हैं संत दुनिया के अंदर प्रकाश करने आते हैं। गुरु संस्कृत शब्द है और किस डेरिवेटिव से बना है? उसका अर्थ है अंधेरे में प्रकाश करने वाला। इस वक्त हमारे सामने प्रकाश कर रहे एक चोटी के संत जो अपने वक्त में मालिक के तरफ से आए और शब्द और नाम की नौबत बजाने के लिए आए। जिन्होंने नौबत को सुना उनको अंदर के नौबत से जोड़ दिया, शब्द से जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं आज अगर तेरा ये काम हो सकता है तो वक़्त के दादू दयाल से होगा, वक़्त के कबीर साहब से होगा। हम किसी पिछले कितना भी महान वैद्य और डॉक्टर हो, मानो लुकमान भी हो, अपने बेटे का इलाज उससे नहीं करवा सकते। विक्रमाजीत एक बहुत बड़ा मैजिस्ट्रेट था, बगैर देखे बगैर सुने फैसला करता था। लेकिन आज हमको अगर केस का फैसला कराना है तो किसी मौजूदा मुंसिफ के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वो जो गुजरे हुए महात्मा हैं वो बड़े महान थे। कुछ समय के लिए परमात्मा ने उनको भेजा था। इस वक्त वो परमात्मा का रूप है। जिस तरह परमात्मा हमारी सीधी मदद नहीं करता, परमात्मा ने एक विधान बनाया हुआ है
कि मेरे प्यारे लाडले बच्चे मैं आपके पास भेजता हूं। उसका नाम दरवेश है, संत है, मिस्टिक है। वे मेरे रूप होते हैं, मैं उनमें हूं, वो मेरे अंदर है। मेरे जान और प्राण उनके अंदर है। उनमें और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। He that does not know the Son does not know the Father। सन से अर्थ है सतगुरु, फादर से अर्थ है वो परमात्मा जिसका वो बेटा है। कहते हैं जो बेटे के पास नहीं पहुंचता वो अंधे का अंधा रह जाएगा, उसको कभी मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु प्रकाश का भंडार होता है। यहां आकर के पहले सत्संग के द्वारा ज्ञान की रोशनी फैलाता है। सतगुरु केवल बोलता नहीं, उसके बोलने के अंदर एक किरण होती है। वो किरण ज्ञान की किरण है, श्रोता के मन में जगह बनाती है, एक गुरु पैदा करती है। जैसे रोशनी की एक किरण भी कुछ न कुछ अंधेरे को दूर करती है। महापुरुष का एक वचन जिंदगी को बदल सकता है। कहते हैं फिर जो बेअंत प्रकाश इंसान के अंदर है, नाम जपत कोट सूरज उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। कहते हैं नाम की महिमा क्या की जाए, जब नाम तेरे अंदर प्रकट होगा ये सूरज ही फीका हो जाएगा। लेकिन इस प्रकाश को प्रकट करने वाला कौन है? गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एथे चांदना होंदिया। हजारों सूरज चढ़ जाए, चंद्रमा चढ़ जाए, आंखें बंद करोगे बेटा अंदर अंधेरा। एथे चांदन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। अंदर का अंधेर करना असंभव है जब तक वो महात्मा तेरे को विधि और टेक्निक न दे। उसके अनुसार तुम लाइट के दायरे में जाओ, ज्ञान के दायरे में जाओ, धुंध से निकलो। हमको ये पता नहीं हम पिछले जन्म में कौन थे। ये जो हमारी पत्नी बनी है, बेटा बना है, पिता बना है, यार दोस्त बने, क्यों बने? मेरा किसी विशेष शहर में जन्म क्यों हुआ? विशेष जाति के अंदर क्यों हुआ? हम धुंध के अंदर नहीं है। हमको ये पता नहीं शाम को क्या होने वाला है। हमको ये पता नहीं कि हमारी जिंदगी किस तरीके से निकलने वाली है। संत कहते हैं तेरे को सब चीज का ज्ञान हो सकता है। ये कौन है? इस ज्ञान के भंडार ज्ञान को पा करके समझाते हैं, अक्ल बुद्धि के लेवल पर नहीं समझा रहे हैं। कहते हैं 100 चंदा उगवे, बाहर कितनी भी कोशिश करो ये अंधेरा दूर नहीं होगा। ये तो नाम जपने से होगा जिसका भंडार सतगुरु के पास होता है। वो दया के भंडार लेकर के आते हैं, हमसे शराब छुड़ाते हैं, मांस छुड़ाते हैं, निंदा चुगली छुड़ाते हैं। इन सब अंधेरे से निकलना है, धुंध से निकलना है। हमारे को पहले सीधा करते हैं, हमारे को सेवा का जज नहीं है, हमारे को सत्संग के अंदर आने की कोई विधि नहीं है। अगर हमको एक राष्ट्रपति बुलावे, हमारी कोई बेनती हो, प्रार्थना हो, और वो सारे दुख दूर कर सकता है कि हम लेट जाते हैं कि घंटा पहले जाते हैं। हमने तो सतगुरु के नाम को मखौल समझा है, रसम समझा है, क्या कदर की है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ऐसे तुमको संत नहीं बनेंगे, सदैव हमारे साथ है। कहते यही अपने हैं, बाकी तो खुद धुंध के अंदर फंसे हुए हैं। जो खुद अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं वो तेरी क्या मदद कर सकते हैं? इसलिए इस नुक्ते के ऊपर लाते हैं कि ऐसा सच्चा संत सदा के लिए तुम्हारा साथी बनता है। जिसने नाम दान देता है, चरणों की शरण देता है, सेवक के अंग संग हो जाता है, उसके अंदर बैठता है, प्रेरणा देता है। भले आदमी याद रख मैंने क्या कहा है, मेरी शिक्षा क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, कहां चल रहे हो, मेरा ये हुक्म नहीं। अगर आवाज के पीछे पीछे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? ये गुरमुख होता जाएगा।
अगर ये अवस्था आ जाती है प्रेमी की कि गुरु को सामने हटाने की कोशिश करे तो गुरु नहीं हटता है। ये कब होता है? ध्यान से। ये कैसे होता है? सिमरन से। ये कैसे होता है? प्रीत से। मजनू के आंखों के सामने लैली क्यों नहीं हटती थी? बार बार लैली के गली में चक्कर क्यों लगाता था? अगर गली के अंदर लैली नहीं मिलती तो भी उनके आंखों के सामने क्यों थी? उसका दिल उसे दिल जुड़ गया था, उसका सिमरन करता था। सिमरन करना क्या है? विचार करना। बार बार जो संसारिक ख्याल हमको उठते हैं, ये संसार का सिमरन है। उसको एक ख्याल उठता था, वो लैला का। उसको एक शक्ल आती थी, वो लैली की। कहते हैं एक खाकी प्यार है, एक खाकी इंसान है। वो मन को और चित्त को इतना एकाग्र कर सकता है। सतगुरु तो परमेश्वर का रूप है। तुम उसके सिमरन और ध्यान के पीछे पड़ो तो सही। कहते हैं फिर तेरे को पता लगेगा तेरे जीवन का संगी साथी जो जिंदगी में तेरे को सुखी रखता है। अंत वेले जब सब अलग हो जाते हैं, उस वक्त रिसीव करने आता है। कहते हैं मैं बैठा हूं, जब ये ऊपर जाता है तो इससे हिसाब किताब मांगे जाते हैं, और जब हिसाब किताब मांगे जाते हैं तो ये छाती पर हाथ रख करके कहता है कि मैं बैठा हूं, मेरे से बात करो। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सज्जन सही जड़े चल दिया नाल चलन। कहते हैं मैं उसको मित्र नहीं करता जो अंत में यहीं रह जाता है। जिथे लेखा मंगिए बेसाब ढेर पड़े हैं, तिथे खड़े दसन खड़ा रहता है। कहते हैं मैं हूं। कि इसके अलावा तेरा कौन है? जो तेरा है उसको अपनाने की कोशिश कर। सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिर जनहार, दादो सतगुरु सौ सगा, दूजा तुंग विकार, दातो पिल का नाम ले, तो में कैसर काल, घड़ी मुहूर्त चालना, कैसी आवे काल। अब सिस्टमैटिकली समझाते हैं। कहते हैं जीवन की शुरुआत कब कैसे होती है? जन्म लेने से। जीवन का अंत कैसे होता है? जब जमदूत शरीर से अलग करते हैं। एक एक इंसान की हिस्ट्री ये है और हमारी भी ये हिस्ट्री है। मां के गर्भ से पैदा होता है, श्वास लिखा के लाता है, अंतिम श्वास निकलते हैं, पकड़ने वाले आंखों के पीछे खड़े आ जाते हैं। और निकलना कोई पसंद नहीं करता। जिस मैल को इतना सजाया, जिसके रोम रोम के साथ मोह है, उस शरीर को भी कोई छोड़ना चाहेगा। जिसने जिंदगी में छोड़ा है, जिसको कहते हैं जीते जी मरना, डाइंग वाइल लिविंग। जब शरीर के अंदर है तो मरना। ये क्या है? दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोई। अंतिम सांस निकलेगा, जमदूत की ठोकर लगेगी, शरीर खाली कराया जाएगा। किया नहीं जाता है। तुम जिंदगी के अंदर सतगुरु की शिक्षा लेकर के दादू पहले मर रहो, इस शरीर को खाली करो। जिस घाटी पर मौत होती है, जमदूत पकड़ते हैं, उस घाटी को पार करो, तेरे को सतगुरु विधि देगा। अगर तू मेहनत करेगा, उसकी दया अंग है। माता के गर्भ में आना, जन्म लेना और जमदूत के हाथ से मौत के फरिश्ते से मरना। कहते हैं ये तेरा इतिहास है, क्या वापस इसको रिपीट करना चाहते हो? मेहरबानी करके अपने ऊपर दया करो और ऐसी घड़ी आने मत दो जिसमें तुमको तकलीफ हो। अंत वेले क्या तकलीफ होती है?
हमारे शास्त्रों को पढ़ के देखो, तकलीफ तो अंदर होती है, बयान बाहर किया गया है, वो सही कैसे हो सकता है? सहजोबाई कहती है एक ही जगह पर 1000 बिच्छू काटे, इस तरह और शास्त्र कहते हैं एक ही स्थान पर 1000 सांप काटे। इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी अंत वेले होती है। अंग्रेजी में एक शब्द है एगनी, वो पीड़ा जो बर्दाश्त से परे हो, और बाइबल ने केवल अंतिम समय को एगनी कहा है, द फाइनल एगनी। जब अंतिम उस एगनी से निकलेगा, कहते हैं आग से निकलना बेटा बहुत मुश्किल है, अब फिर वो जब मारे न जाए, जो पकड़ने तेरे को आता है उसकी मुट्ठी इतनी जबरदस्त है कि तुमको खींचता है, और अंदर से जुबान बंद, जिसके ऊपर भीड़ पड़ती है, संकट उतरता है, वो बोलता नहीं।